स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल केवी टेक सिविल इंजीनियरिंग में। और आज का टॉपिक है प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट। आज हम इस वीडियो में प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उनके बारे में जानेंगे और साथ में हम प्रीवियस ईयर के कुछ एमसीक्यूज को भी हम देखेंगे जिससे आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो जाए। इसी के साथ साथ हमारा जो नया चैनल है कूल सिविल, हमने उस पर शॉर्ट वीडियोस डालना स्टार्ट कर दिया है। शॉर्ट वीडियोस का मतलब ये है कि 60 सेकंड में आपका एक पूरा टॉपिक कंप्लीट, जी हाँ, सिर्फ 60 सेकंड में आपका एक पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा सिविल इंजीनियरिंग का। तो आप हमारे नए यूट्यूब चैनल कूल सिविल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सभी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और अब हम बात करेंगे आज के अपने टॉपिक प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट के बारे में। शुरू से लास्ट तक कंप्लीट देखिएगा और लास्ट में हम एमसीक्यू सेट पेपर सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट का मतलब क्या होता है। यहाँ पर प्री का मतलब होता है पहले और स्ट्रेस्ड का मतलब होता है तनाव। इसका मतलब किसी स्ट्रक्चर का एक ऐसा कंपोनेंट जिस पर हमने स्ट्रेस पहले से ही दे रखा है। टू इंट्रोड्यूस internal stresses into something such as the structural beam to counteract the stresses that will result from applied load। इसका मतलब किसी भी स्ट्रक्चर का जो कंपोनेंट है, जैसे मान लीजिए स्ट्रक्चरल बीम, उसमें पहले से ही इंटरनल स्ट्रेसेस को इंट्रोड्यूस किया जाता है जिससे कि वो बाहर से आने वाली लोड को कॉन्ट्रैक्ट करे, यानी एक दूसरे को खत्म करे, बाहर से आने वाली स्ट्रेसेस को कम करे। इसे आप एक इमेज से समझने की कोशिश कीजिए, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। आपके सामने यहाँ पर दो इमेज है, ठीक है। फर्स्ट इमेज क्या होता है, आपका नॉर्मल एक बीम है और सेकेंड जो है वो एक प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट का बीम है। जब आपने फर्स्ट बीम यानी जो नॉर्मल बीम है उस पर आपने लोड लगाया तो क्या हुआ, उसमें कुछ ना कुछ डिफ्लेक्शन आ गया, ठीक है। डिफ्लेक्शन आ गया यानी कि धीरे धीरे वो फेल्योर की तरफ बढ़ रहा है। और वहीं अगर हम बात करें सेकंड इमेज में, जो आपका प्री स्ट्रेस्ड बीम है, इस बीम में पहले से ही आपका स्ट्रेस इंट्रोड्यूस किया गया है। अब जब हम इस पे डेल्टा पी लोड लगाएंगे तो सबसे पहले ये जो हमने पहले से ही इंट्रोड्यूस किया है स्ट्रेस, उसे ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा। और अब आपकी ये सिंपल वाली कंडीशन आ गई जो कि इमेज फर्स्ट में थी। और जब हम इस पे लोड बढ़ाएंगे, अगर हमने पी लोड और बढ़ा दिया, तब आप देखेंगे इस पर जो डिफ्लेक्शन होगा वो पिछले वाले इमेज के बराबर हो जाएगा। यानी साफ सीधी बात यह है कि पिछले इमेज में यानी कि जब आपका नॉर्मल बीम था तो उसमें सेम डिफ्लेक्शन के लिए आपको कितना लोड चाहिए था, P। लेकिन अगर आप बात करें प्री स्ट्रेस्ड बीम के लिए तो इसमें सेम डिफ्लेक्शन के लिए आपको P प्लस डेल P लोड देना पड़ा। यानी साफ सीधी बात यह है कि प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट में जो स्ट्रेस को लेने की क्षमता होती है वो ज्यादा होती है। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि प्री स्ट्रेस का एक्चुअल में मतलब क्या है और ये क्या होता है। टाइप्स ऑफ प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट। प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट के कितने टाइप होते हैं, तो यहाँ पर दो टाइप हैं इसके, प्री टेंशन और पोस्ट टेंशन। चलिए अब इनके बारे में अलग अलग जानते हैं। सबसे पहले बात करेंगे प्री टेंशन कंक्रीट की। After stretching the steel with the hydraulic jack, concrete is placed in forms around the cables and allowed to harden। यहाँ पर जो प्री टेंशन कंक्रीट होता है, इसमें क्या होता है कि जो आपका स्टील का बार होता है उसे हाइड्रोलिक जैक से खींचा जाता है, स्ट्रेच किया जाता है, उसके बाद उसमें कंक्रीट डाला जाता है। इसके बाद जब आपका कंक्रीट हार्ड हो जाता है तो आप बार को कट कर देते हैं जिससे आपका जो स्ट्रेस है वो कंक्रीट पर आ जाए। इमेज में आप देख सकते हैं, फर्स्ट इमेज में क्या किया आपने, बार को हाइड्रोलिक जैक से स्ट्रेच किया, ठीक है। उसके बाद सेकंड में आपने क्या किया, कंक्रीट डाल दिया। और थर्ड में क्या किया आपने, उस जो बार है उसे कट कर दिया जिससे आपका स्ट्रेस जो है वो कंक्रीट में आ गया। और एक बात आप ध्यान से देखिए, जो आपने बार प्रोवाइड किया है ये न्यूट्रल एक्सिस से थोड़ा सा नीचे किया हुआ है, ठीक है। अब इसे ही बोलेंगे प्री टेंशन कंक्रीट। प्री का मतलब पहले, यानी कि आपने बार को कंक्रीट डालने से पहले ही स्ट्रेच किया है, इसी वजह से इसे बोलते हैं प्री टेंशन कंक्रीट। वहीं अगर हम बात करें मिनिमम कंक्रीट ग्रेड जो कि प्री टेंशन कंक्रीट में यूज किया जाता है वो है M40 क्लियर कवर, जो कि 20 mm का यूज किया जाता है। और अगर हम बात करें प्री टेंशन कंक्रीट में लॉसेस की, तो लॉसेस इन प्री टेंशनिंग में होता है 18%, क्योंकि जो हम स्ट्रेस देते हैं वो क्या होता है, धीरे धीरे कुछ लॉस हो जाता है। तो प्री टेंशन में ज़्यादा होता है, कितना होता है, 18% एज कंपेयर टू पोस्ट टेंशन में। अब हम बात करेंगे पोस्ट टेंशन कंक्रीट। टेंडर्स आर टेंशनड आफ्टर द कंक्रीट हैज हार्डन्ड and the pre-stressing force is the preliminary transferred to the concrete through the end anchorages। इसका मतलब ये है कि जब आपका कंक्रीट हार्ड हो जाता है तो उसके बाद आप स्टील के बार उसमें प्रोवाइड करते हैं, यानी कि उसमें जो प्री स्ट्रेस है वो कंक्रीट के हार्ड होने के बाद प्रोवाइड किया जाता है। इसे ही बोलते हैं हम पोस्ट टेंशन कंक्रीट। यानी साफ सीधी बात ये है कि अगर आपने प्री स्ट्रेस जो है वो कंक्रीट के हार्ड होने से पहले दिया तो वो कहलाएगा प्री टेंशन कंक्रीट, और अगर आपने कंक्रीट के हार्ड होने के बाद दिया तो वो कहलाएगा पोस्ट टेंशन कंक्रीट। पोस्ट टेंशन कंक्रीट में एक वर्ड यूज होता है वायर स्ट्रैंड्स और केबल। इसका मतलब क्या होता है, स्ट्रैंड्स और केबल्स इज मेड ऑफ
बंडल ऑफ वायर, ठीक है। वायरों को मिलाकर, बहुत सारे वायर को मिलाकर एक बंडल बनता है उनका, जिन्हें बोलते हैं वायर स्ट्रैंड्स और केबल। इनका ओवरऑल डाया की बात करें तो ये होता है 7 से 17 mm तक। ओवरऑल डाया का मतलब ये है कि सिर्फ एक बार का डाया नहीं है, जो आप बहुत से वायर्स को मिला के बंडल बनाते हैं, ये उसका डाया है। नॉर्मली ए स्ट्रैंड इज मेड ऑफ 6 वायर। नॉर्मली जो आपका ये बंडल बनता है, केबल बनता है, या इसे हम स्ट्रैंड बोलते हैं, तो इसमें आपका 6 वायर नॉर्मली लग जाता है। अगर हम बात करें पोस्ट टेंशन कंक्रीट में, जो मिनिमम कंक्रीट ग्रेड होता है वो होता है M30। क्लियर कवर 30 mm और केबल साइज 30 mm और केबल साइज में जो भी बड़ा होता है वो हम रखते हैं क्लियर कवर। लॉसेज इन पोस्ट टेंशनिंग 15%। पोस्ट टेंशनिंग में लॉस 15% होता है, और आपने अभी पढ़ा था कि जो प्री टेंशनिंग होता है उसमें कितना होता था 18%। यानी कि कुल मिला के बात यह है कि प्री टेंशनिंग में जो लॉसेज हैं वो अधिक होती है एज कम्पेयर टू पोस्ट टेंशनिंग। आई होप आपको पोस्ट टेंशनिंग एंड प्री टेंशनिंग के बारे में समझ में आ गया होगा। अब चलिए जानते हैं लॉसेज इन प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट। आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक प्रश्न, जिसका जवाब आपको कमेंट करना है। क्वेश्चन है, नॉर्मली प्री स्ट्रेसिंग वायर्स आर अरेंज्ड इन द। नॉर्मली जो आपका प्री स्ट्रेस वायर होते हैं वो कहाँ पर अरेंज किए जाते हैं, यानी कहाँ पर लगाए जाते हैं। तो ऑप्शन है अपर पार्ट ऑफ द बीम, लोअर पार्ट ऑफ द बीम, सेंटर या एनीवेयर। तो जो भी इसका करेक्ट आंसर हो मुझे कमेंट करके बताइए, और हाँ कमेंट जरूर कीजिएगा, और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं वो मैं कराऊंगा। अगर ये वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा तो मैं एक MCQs का एक अलग वीडियो लेके आ जाऊंगा। लॉसेस इन प्री स्ट्रेस कंक्रीट, इसमें फर्स्ट कैटेगरी है इमीडिएट लॉसेस। इसके अंदर 3 लॉसेज आते हैं। फर्स्ट है आपका इलास्टिक शॉर्टनिंग, सेकंड फ्रिक्शन लॉसेस, थर्ड है एंकरेज स्लिप, और जो सेकंड कैटेगरी के लॉसेज है वो है लॉन्ग टर्म लॉसेज। इसमें भी 3 टाइप की लॉसेज होते हैं, क्रीप लॉसेज, श्रिंकेज लॉसेस एंड रिलैक्सेशन। अब चलिए इस लॉसेस से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जहां से एग्जाम में क्वेश्चन बनता है वो जानते हैं। याद रखिएगा, मैं आपको यहां पर वो सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं या पूछे जाएंगे। पूरा प्री स्ट्रेस एक बहुत बड़ा चैप्टर है, इसे पढ़ाने के लिए लगभग 1 से 2 घंटे का वीडियो होना चाहिए, लेकिन मैं यहाँ पर शॉर्ट में आपको 10 से 15 मिनट के वीडियो में आपको मैं पूरा एक तरह से निचोड़ बता दूंगा, जिससे आप अगर यही पढ़ लेंगे तो आपके एग्जाम में जो भी क्वेश्चन पूछेगा वो यहीं से बन जाएगा। सबसे पहला लॉस है इलास्टिक शॉर्टनिंग ऑफ कंक्रीट। When the pre-stress is transferred from the steel to concrete, the concrete member gets shortened along with steel. This result in a loss of pre-stress. कंक्रीट हार्ड होने के बाद जब आपके स्टील के बार को कट किया जाता है तो आपका क्या होता है, स्ट्रेस जो है वो स्टील से कंक्रीट पर ट्रांसफर होता है, और कंक्रीट क्या होता है, हल्का सा शॉर्ट हो जाता है, छोटा हो जाता है along with steel, यानी स्टील के साथ हल्का सा छोटा हो जाता है, जिसकी वजह से उसमें इलास्टिक शॉर्टनिंग आती है, और यहीं पर ही लॉस होता है प्री स्ट्रेस का। एंड दिस लॉस ओनली इन प्री टेंशन कंक्रीट। ये जो लॉस है ये केवल प्री टेंशन कंक्रीट में ही पाया जाता है। लॉस की बात करें तो यहाँ 3 से 6% तक का लॉस होता है, किसमें, इलास्टिक शॉर्टनिंग ऑफ कंक्रीट। अब इससे रिलेटेड आपके एग्जाम में इन्हीं में से कोई क्वेश्चन पूछ लेगा। मैंने पहले भी आपको बताया है कि हम इस वीडियो में प्री स्ट्रेस कंक्रीट पर PhD नहीं करेंगे, हम सिर्फ उन फैक्ट को जानेंगे जिससे रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। सेकेंड लॉस है फ्रिक्शन लॉस। ड्यू टू फ्रिक्शन बिटवीन द कंक्रीट एंड टेंडेंस। टेंडेंस का मतलब होता है स्टील का बार, ठीक है। जब स्टील बार और कंक्रीट के बीच में फ्रिक्शन होता है तो उसकी वजह से कुछ स्ट्रेस लॉस होता है, और ये फ्रिक्शन लॉस ओनली इन पोस्ट टेंशन मेंबर, सिर्फ पोस्ट टेंशन मेंबर में ये होता है। क्यों? क्योंकि प्री स्ट्रेस मेंबर में आपका जो कंक्रीट है वो बाद में हार्ड होता है, लेकिन पोस्ट टेंशन कंक्रीट में पहले कंक्रीट हार्ड हो जाता है, उसके बाद उसमें टेंडेंस या स्टील वायर डालकर उसे जैक लगाकर उसमें स्ट्रेस देते हैं। अब जाहिर सी बात है, जब जैक लगाएंगे तो वो कुछ ना कुछ खींचेगा तो कंक्रीट में या स्टील बार आपस में ही रगड़ खाएगा, जिसकी वजह से फ्रिक्शन लॉस होगा। एक यहाँ पर होता है वॉबल इफेक्ट। वॉबल इफेक्ट इज रिलेटेड विद फ्रिक्शन लॉस। बस आप इतना ध्यान रखिए कि वॉबल इफेक्ट जो है वो फ्रिक्शन लॉस से रिलेटेड करता है। थर्ड लॉस है एंकरेज स्लिप। When the pre-stress is transferred from steel tendons to concrete, the tendons may slip causing loss of pre-stress. जब pre-stress को स्टील से कंक्रीट पर ट्रांसफर किया जाता है तो उस समय क्या होता है, आपका जो स्टील होता है, स्टील बार यानी टेंडेंस, वो क्या होता है, थोड़ा सा स्लिप हो जाता है, उसकी वजह से लॉस होता है, और उस लॉस को बोलते हैं एंकरेज स्लिप। एंड दिस लॉस ओनली इन पोस्ट टेंशनिंग मेंबर। पोस्ट टेंशनिंग मेंबर में ही ये लॉस होता है। लॉस परसेंटेज इज हायर फॉर शॉर्टर मेंबर, यानी अगर मेंबर छोटा है तो उसमें परसेंटेज लॉस ज़्यादा होगा। एक तरह से अगर हम बात करें तो परसेंटेज लॉस और मेंबर की लेंथ, ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। लॉस
2 to 5%, 2 से लेके 5% तक का टोटल लॉस होता है एंकरेज स्लिप में। नेक्स्ट स्ट्रेस है क्रीप लॉस ऑफ कंक्रीट। Creep is the strain caused in the concrete due to sustained constant stress over a period of long time। अगर आपके किसी मेंबर पर बहुत अधिक समय के लिए कोई कांस्टेंट स्ट्रेस लग रहा है तो उसमें क्या होता है, एक स्ट्रेन डेवलप होता है, उसे ही बोलते हैं हम क्रीप, और इसी की वजह से आपके प्री स्ट्रेस में भी कुछ लॉसेस हो जाते हैं। और जो आपका क्रीप लॉस होता है ये प्री टेंशन मेंबर में ज्यादा होता है एज कंपेयर टू पोस्ट टेंशन। अगर हम बात करें लॉसेस की तो यहाँ पर 5 से 10% का लॉस हो जाता है क्रीप की वजह से प्री स्ट्रेस में। फिफ्थ लॉस है श्रिंकेज लॉस ऑफ कंक्रीट। कंक्रीट श्रिंक्स बिकॉज ऑफ ड्राइंग एंड केमिकल चेंजेस। आपका जो कंक्रीट होता है वो सूखने के बाद थोड़ा सा सिकुड़ता है और कुछ उसमें केमिकल चेंजेस होते हैं जिसके कारण भी वह सिकुड़ जाता है और इसकी वजह से कुछ उसमें प्री स्ट्रेस लॉसेस उत्पन्न होती हैं। अगर हम बात करें यहाँ पर प्री टेंशनिंग की तो यहाँ पर जो श्रिंकेज स्ट्रेन है उसकी वैल्यू होगी 0.0003 और लॉस की बात करें तो 5%। और वहीं अगर हम बात करें पोस्ट टेंशनिंग में तो यहाँ पर जो श्रिंकेज स्ट्रेन होता है वो होता है 0.0002 अपॉन log t+2 बेस 10 और लॉस 2 से 8%। यहाँ पर प्री और पोस्ट के लिए अलग अलग है, याद रखिएगा। और अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक तो कर दो यार। नेक्स्ट लॉस बताने से पहले आपके लिए एक आवश्यक सूचना, और सूचना ये है कि हमारी वीडियोस को जितने लोग देखते हैं उनमें से 75% स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। तो उन सभी से रिक्वेस्ट है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि इससे देखो दो चीज़ें होती हैं। एक तो अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो हमें एक मोटिवेशन मिलेगा जिससे हम ऐसी वीडियोज़ आपके लिए निरंतर लाते रहेंगे। और सेकेंड, अगर आप सब्सक्राइब करके बेल ऑल पर क्लिक कर दोगे तो आपको सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सिक्स्थ और जो लास्ट लॉस है वो है रिलैक्सेशन। लॉस ऑफ प्री स्ट्रेस अकर्स ड्यू टू रिलैक्सेशन अंडर ए कांस्टेंट स्ट्रेन डिपेंड ऑन टाइम एंड अमाउंट ऑफ स्ट्रेस बोथ। अगर आपका एक कांस्टेंट स्ट्रेन लग रहा हो किसी मेंबर पर तो उसमें रिलैक्सेशन की वजह से लॉसेस उत्पन्न हो जाती है। वहीं अगर लॉस की बात करें तो 2 से लेकर 8% तक लॉस होता है रिलैक्सेशन में प्री स्ट्रेस के लिए। तो यहाँ तक हमने जितने भी लॉसेज हैं वो हमने पढ़ लिए, 6 के 6 लॉसेज के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स था सभी हमने जान लिया। अब चलिए प्री स्ट्रेस से रिलेटेड कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जहां से क्वेश्चन बनते हैं उसे भी हम जान लेते हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट, PSC यानी कि प्री स्ट्रेस कंक्रीट इज लेस फायर रेजिस्टेंट। फायर रेजिस्टेंस इसका कम होता है। वाटर सीमेंट रेशियो होता है 0.45 के आसपास लेते हैं। स्लम्प 75 mm। मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ प्री स्ट्रेसिंग लॉन्ग लाइन मेथड और हॉयर सिस्टम। नेक्स्ट, नेट इफेक्ट ऑफ द प्री स्ट्रेसिंग बेंडिंग एंड कंप्रेशन। जो इसका नेट इफेक्ट होता है वो बेंडिंग और कंप्रेशन ही होता है। IS कोड फॉर प्री स्ट्रेस, प्री स्ट्रेस का जो IS कोड है वो है 1343। PSC सेक्शन थिनर एंड लाइटर देन RCC। आपका जो PSC सेक्शन होता है ये तो पतला भी बनता है और थोड़ा लाइट यानी कि वेट इसका कम भी होता है एज कंपेयर टू RCC। पोस्ट टेंशन कॉस्ट, पोस्ट टेंशन की जो कॉस्ट होती है वो ज्यादा होती है एज कंपेयर टू प्री टेंशन कॉस्ट। स्ट्रेस एट द टॉप फाइबर ड्यू टू प्री स्ट्रेस, इसका फॉर्मूला होता है स्ट्रेस इज इक्वल टू P अपॉन A माइनस PEY अपॉन I, जहाँ P क्या है प्री स्ट्रेसिंग फोर्स, A एरिया, E इसेंट्रिसिटी फ्रॉम मिड, Y एक्सटर्नल फाइबर फ्रॉम मिड एंड I होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इससे रिलेटेड कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो दोस्तों इसी के साथ ये वे सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे जिससे रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। और यहाँ पर ये वीडियो बहुत लेंदी हो जा रहा है तो इसी वजह से मैं इसका जो MCQ वाला पार्ट है इससे रिलेटेड जो भी अभी हमने पढ़ा प्री स्ट्रेस के बारे में, इससे रिलेटेड जितने भी MCQs है कम से कम 30-40 होंगे, उनके लिए मैं एक अलग वीडियो लेके आऊँगा और वो वीडियो आपका कल तक अपलोड हो जाएगा। उससे पहले इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखिए, 1 और 2 बार बड़े आराम से देखिए जिससे आपको सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में पता चल पाए और जब मैं कल MCQ वाला पार्ट लेके आऊँ तो आपको आंसर देखना ना पड़े, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि इसका आंसर क्या है। अब आपके लिए एक प्रश्न जिसका जवाब आपको कमेंट करना है। क्वेश्चन ये है कि फर्स्ट क्लास ब्रिक का जो वाटर एब्जॉर्प्शन होता है वो कितना होता है, 16.66% या 20%। मैं कहूँगा कि दोनों हो सकता है, डिपेंड करता है कि कंडीशन क्या है। अगर आपको नहीं पता तो मेरा ये वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, इसमें मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि 16.6% किस कंडीशन में होगा और 20% किस कंडीशन में होगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें मैं आपको कराऊंगा MCQs ऑफ प्री स्ट्रेस कंक्रीट। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को लाइक भी शेयर भी। ओके, थैंक यू।